नमस्ते जी। इस श्रृंखला में हम उत्तर दे रहे हैं पेरियर द्वारा ईश्वर पर पूछे गए प्रश्नों के। प्रश्न 2। क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? उत्तर। ईश्वर ने कहीं वेदों में यह ज्ञान नहीं दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करो। हाँ, लेकिन उपासना करने के लिए जरूर कहा है। उपासना ईश्वर की ऐसे होती है जिससे मनुष्य को ही लाभ पहुंचता है। ईश्वर की लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। अब उपासना है क्या? उस उपासना का नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग 8 अंगों वाला योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के अंग हैं अहिंसा, शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना। जैसे विचार मन में है वैसे ही प्रमाणिक बातें वाणी से बोलना। असत्य, चोर प्रवृत्ति का न होना। ब्रह्मचार्य के 2 अर्थ हैं। एक, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना। दूसरा, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। नियम, सोच, शरीर और मन की शुद्धि, संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तप, स्वयं में अनुशासित रहना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्राणिदान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार जो देह स्थिरता की साधना है। स्वयं में अनुशासित रहना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्राणिदान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार जो प्राणायाम। आसन जप होने पर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेदन का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का लेना श्वास, भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। प्राणायाम प्राण स्थैर्य की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। अंतिम 3 अंग मन स्थैर्य का साधन है। मन स्थैर्य, मन में स्थिरता आना। प्रत्याहार, प्राण स्थैर्य और मन स्थैर्य की मध्यावर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुखी भाव स्वतः कम हो जाता है। फल यह होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। इसी का नाम प्रत्याहार है। धारणा, एकाग्रचित होना, अपने मन को वश में करना। ध्यान, निरंतर ध्यान। समाधि, आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था। हम सभी समाधि का अनुभव करें। ऐसे ईश्वर की उपासना होती है। जिनकी मंदिरों में पूजा की जाती है वह ईश्वर नहीं अपितु कई महापुरुष होते हैं। न तस्य प्रतिमास्ते यश नाम महदशय, यजुर्वेद का यह मंत्र है जिसका भावार्थ है उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं जिसका महान यश है।